अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम मैट्रिक की क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.2 का एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंस्क्राइब अ सर्कल इन अ ट्रायंगल प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। सेक्शन सी में मैट्रिक का फेडरल बोर्ड में पिंडी बोर्ड में आ जाता है और 8 मार्क्स का आता है सेक्शन सी में। इसमें बनाना क्या है, क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है, इंस्क्राइब अ सर्कल इन अ ट्रायंगल ABC। इंस्क्राइब सर्कल कौन सा होता है? ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को इंटरनली टच करे उसको इंस्क्राइब सर्कल कहते हैं। ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करे उसको क्या कहते हैं? इंस्क्राइब सर्कल कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमने ट्रायंगल बनानी है। आपको तीन साइड गिवन है, AB 7 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर और CA कितना है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे। उसके लिए AB लाइन जो सबसे ग्रेटर लाइन है वो नीचे ड्रा कर लेंगे। AB कितना है 7 सेंटीमीटर। तो AB लाइन हम ड्रा करेंगे 7 सेंटीमीटर। AB लाइन 7 सेंटीमीटर हमने ड्रा करनी है। आप स्केल से एग्जैक्ट मेजर करते हुए 7 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर देंगे। AB है, ये लाइन सेगमेंट AB आपने ड्रा कर दिया 7 सेंटीमीटर। उसके बाद BC साइड है 6 सेंटीमीटर। अब कंपास को आपने 6 सेंटीमीटर ओपन करना है स्केल की मदद से। कैसे ओपन करते हैं? कंपास को आपने ज़ीरो पे, कंपास के नीडल को ज़ीरो पे रख के कंपास को कितना खोलना है? कंपास को आपने 6 सेंटीमीटर ओपन करना है। बी को सेंटर लेना है और कंपास को 6 सेंटीमीटर आपने ओपन कर लेना है। ये कंपास को मैंने 6 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। अब बी को BC हमने ड्रा करना है 6 सेंटीमीटर। बी को सेंटर लेना है, ये बी को सेंटर ले लिया और एक आर्क ड्रा कर ली 6 सेंटीमीटर। उसके बाद CA कितना हमारा 5 सेंटीमीटर। CA कितना है 5 सेंटीमीटर। अब आपने A को सेंटर लेना है। कंपास को स्केल के साथ मेजर करते हुए बिल्कुल आसान सा काम होता है। आपने ज़ीरो पे नीडल रखनी है और पेंसिल को कहाँ तक लेके जाना है? 5 तक, 5 सेंटीमीटर तक। इस तरह 5 पे रखते हुए कंपास को ये मैंने ओपन कर लिया 5 सेंटीमीटर स्केल की मदद से, ठीक है ना। अब CA है तो C को सेंटर लेना है, C को सेंटर लेना और एक आर्क ड्रा करनी है। तो इस आर्क ने पहली आर्क को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा? C। वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा? C। इस C पॉइंट को आप A से और B से ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ट्रायंगल ABC बन जाएगी। इस C पॉइंट को आपने A के साथ, C पॉइंट को B के साथ और C पॉइंट को A के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे इन डॉट्स लगा लेकर डॉट्स को बिल्कुल सीध में रखेंगे तो लाइन आपकी सीधी बनेगी, स्ट्रेट ड्रा हो जाएगी। ये आपके पास ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल ABC बन गई। इसका अब हमने स्क्राइब सर्कल ड्रा करना है। जैसे पहले मैंने बताया स्क्राइब सर्कल वो होता है जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को इंटरनली टच करे। अब इस इंस्क्राइब सर्कल बनाने के लिए हमें इन तीनों जो एंगल्स हैं, इसके ट्रायंगल के 3 एंगल है ना, एंगल A, एंगल B, एंगल C, इनके एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने। ये काम आपका 9th में भी है। ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में 9th में क्वेश्चन है कि ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं उनके क्या करने आपने, उसके जो एंगल्स बाइसेक्टर ड्रा करने। तो इस इंस्क्राइब सर्कल ड्रा करने के लिए हमें एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने पड़ते हैं जो कि आपकी 9th की प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का भी हिस्सा है। अब किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रा किया जाता है? किसी भी एंगल को बाइसेक्ट कैसे किया जाता है वो देखें। किसी भी एंगल को कैसे बाइसेक्ट किया जाता है? जैसे ये अब एंगल A है, इसको हमने बाइसेक्ट करना है तो A पे रख के, यहाँ A पे रख के एक आर्क ड्रा करेंगे। A पे रख के आर्क ड्रा कर दी, ठीक हो गया। अब इस एंगल को बाइसेक्ट करना है ना, तो आपने जितना ये आर्क ड्रा किया इसकी लेंथ से हाफ ज़्यादा है, जितना ओपन है उतना ही ओपन है तब भी ठीक है। यहाँ रख के एक आर्क ड्रा करनी है, यहाँ रख के आर्क ड्रा करें और फिर यहाँ रख के आर्क ड्रा करें। दोनों आर्क्स
जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी उसको ए के साथ मिलाते हुए एक डॉटेड लाइन मिला दें, ड्रा कर दें, वो आपका इसका क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, एंगल ए का। ये एंगल ए आपका टू इक्वल पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसको अब एक साथ ज्वाइन करते हुए डॉटेड लाइन लगा लेंगे। ये एक के साथ ज्वाइन किया, इस तरह डॉट को सीधा रखा और इस तरह आप एक डॉटेड लाइन जो है ये ड्रा कर लेंगे। ये आप ये जो रे है इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ए एक्स कह दें। ये आपका इस एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लिया। इसके बाद हमने कौन सा ड्रा करना है, एंगल बी का। एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। इसी तरह एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। कंपास को मुनासिब ओपन करेंगे और बी पे रखते हुए यहाँ बी पे रख के, यहाँ बी पे रख के एक इस तरह ये आर्क हमने ड्रा की। ठीक हो गया। आप इतना ही ओपन रखें या कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जितनी आर्क की लेंथ है ना, ये इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। अब दोबारा क्या करना है, जितनी ये आर्क की लेंथ है यहाँ दरमियान में, इसके हाफ से ज़्यादा ओपन हो बस। अब ओपन किया आपने, यहाँ रखी, किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करने का यही तरीका होता है, ठीक है ना। एक यहाँ रख के आर्क ड्रा किया आपने, फिर कंपास को इसकी ये जितनी आर्क लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके हाफ ज़्यादा ओपन करें और यहाँ रख के एक आर्क लगाएं और दूसरी यहाँ रख के एक आर्क ड्रा कर दें। तो ये दोनों आर्क जो इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को बी के साथ मिलाते हुए आपने एक जो है रे ड्रा करनी है। वो रे जो है एंगल बी का क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। ये इस पॉइंट को और बी को एक सीध में रखें और एक और रे ड्रा करें जो कि एंगल बी का क्या है, बाइसेक्टर है। ये हमारा जो है इस एंगल बी का क्या है, बाइसेक्टर है। उसके बाद ये दो भी काफ़ी होती हैं इसके लिए, सर्कम इंस्क्राइब सर्कल बनाने के लिए दो एंगल बाइसेक्टर भी काफ़ी हैं। लेकिन चले हम तीसरे का भी ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि नाइन्थ में भी इस तरह करना है आपने। अब हमने एंगल ए का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर दिया, ए एक्स। उसके बाद एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया, बी वाई। अब हमने इसका तीसरा जो एंगल है, एंगल सी, उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। ठीक है, दो एंगल्स का हम एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर चुके हैं। अब तीसरे एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। उसके लिए आप पूछ रहे थे कितना खोलना है, जितना मर्जी बस आप मुनासिब खोल के यहाँ रख के आपने आर्क लगानी, इसमें मेजर करके नहीं लगानी। ठीक है ना, ये तो नहीं आप इतनी बड़ी आर्क नहीं लगानी, ट्रायंगल से बाहर चली जाए, इतनी छोटी में लगाएं। बस मुनासिब से ही खोल के यहाँ रख के आपने, अब यहाँ रख के ऐसे ये को इस तरह के ये आपने आप आर्क जो है लगा दी। ठीक हो गया। इसके बाद अगले स्टेप में क्या बताया मैंने कि जितनी ये लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, इसके हाफ ज़्यादा ओपन होना चाहिए आर्क। इसके उतना ही खुला रख लें, इसको चेंज ना करें, जितना ओपन किया हो आर्क उतना ही रख लें। और यहाँ रख के और यहाँ रख के एक आर्क लगाएं, ये आर्क लग गई, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद यहाँ रख के एक आर्क लगाएं, दोनों आर्क्स जहाँ कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, इसको दोबारा लगा लेते हैं। यहाँ रख के ये आर्क लगा दें। ठीक है ना, तो इसको अब इस पॉइंट को सी के साथ, इस पॉइंट को सी के साथ ज्वाइन करते हुए तीसरा एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। आप इसको सी के साथ ज्वाइन किया और यूँ आप तीसरा एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। और ये तीनों एंगल बाइसेक्टर आप देख रहे हैं एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। ये आपका Z हो गया, तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ये 9th क्लास में जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का, इतना क्वेश्चन है कि आपने तीनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं और तीनों एंगल बाइसेक्टर अगर एक ही पॉइंट से पास जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर क्या आपके कॉनकरेंट है। ठीक है ना, ऐसी लाइन जो एक ही पॉइंट से पास हो रही है उसको क्या कहते हैं, कॉनकरेंट। तो इसमें ये प्रूफ करना होता है कि एक ट्राइंगल ड्रा करनी है आपने
और उसके तीनों एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। वो अगर एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं तो इसका मतलब ये आपका ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने अब यहाँ क्या करना है, इंस्क्राइब सर्कल ड्रा करना है। तो यहाँ से अब एक थोड़ा सा काम एक और है, एक स्टेप और है। इस पॉइंट से जहाँ ये तीनों एंगल बाइसेक्टर ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, इसको लेट इस पॉइंट को मैं ओ कह देता हूँ। तो यहाँ ओ से मैंने किसी एक साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ओ से ए बी पर या बी सी पर या ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो हम जो नीचे वाली साइड है ए बी, इसी पे ड्रा कर लेते हैं। परपेंडिकुलर कैसे ड्रा कर अब क्या करना है हमने, ओ से पॉइंट ओ से ए बी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करने जा रहे हैं। उसके लिए क्या करेंगे, कंपास को ओ पे रखेंगे, कंपास की नीडल को ओ पे रखेंगे और कंपास को इतना ओपन करेंगे कि जब मैं इस तरह लगाऊं तो इस पर 2 आर्क लग जाएं, यानी इसको 2 पॉइंट्स वो आर्क क्या करें, इंटरसेक्ट करें। यानी इस तरह ओ पे रखा और ये एक आर्क ऐसे लगानी है कि जो इसको 2 पॉइंट्स पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। कंपास की नीडल को ओ पे रखा और इतना ओपन किया कंपास को कि ऐसी एक आर्क लगाऊं जो इसको 2 पॉइंट पे क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है इसके हाफ ज़्यादा ओपन करेंगे और यहाँ रख के इस पॉइंट पे रख के एक आर्क नीचे लगा दें और फिर इस पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे रख के एक आर्क लगा दें। दोनों आर्क्स जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को आपने ओ के साथ मिलाना है। इस पॉइंट को जहाँ दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं वो कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपने डॉटेड लाइन से मिला लेना है। अगर यही आपका आ रहा है तो इसमें केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें, ये आपका यहाँ तक नीचे लाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये आपका इसमें बाई चांस यही परपेंडिकुलर ही आ रहा है, लेकिन यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना होता है। किस तरह, फिर देख लें, ओ पे रख के कंपास नीडल को ओ पे रखना है और एक आर्क लगानी है, ऐसी आर्क जो ए बी को 2 पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे। और फिर यहाँ रख के एक आर्क लगानी है और फिर यहाँ रख के एक आर्क लगानी है। दोनों आर्क जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को ओ के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है ना। तो वो अब ये पॉइंट्स और ये पॉइंट सीध में ही आ रहा है, इसको मैंने बिल्कुल सीध में रखा। तो ये हम और इस ए बी तक डॉटेड लाइन लगा लें बस। तो ये तकरीबन यही आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, यही आ रहा है, यानी ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। इसको आप लेट्स सपोज आई कह दें, इसको हमने आई कह दिया। अब हमने सर्कल ड्रा करना है। अब हमने क्या करना है, सर्कल किस रेडियस का, ओ आई का, ओ आई रेडियस का क्या करना है, हमने सर्कल ड्रा करना है। नीडल को कहाँ रखेंगे, कंपास की नीडल कहाँ रखेंगे, ओ पर, और पेंसिल कहाँ रखेंगे, आई पर, और इस तरह एक सर्कल घुमा देंगे। वो सर्कल जो है वो आपका क्या होगा, इंस्क्राइब सर्कल होगा। वो क्या होगा, इंस्क्राइब सर्कल। अब कंपास की नीडल को रखना है ओ पर और पेंसिल को रखना है इस पर, आई पर। ये आई पर है। इस तरह हमने सर्कल जो है घुमाना है, जो कि इन तीनों साइड्स को इंटरनली क्या हो रहा है, टच कर रहा होगा। ये सर्कल हमारा इंस्क्राइब्ड सर्कल है, जो इन तीनों साइड को क्या कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है। ये इस तरह ये हमारा इंस्क्राइब सर्कल है, ट्रायंगल की तीनों साइड को क्या कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है। इसके लिए क्या किया हमने, पहले ट्रायंगल बनाई, उसके बाद तीनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर बनाए, और तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट से किसी एक साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और उस परपेंडिकुलर ड्रा करना है उस पॉइंट को, और इस पॉइंट को एक डॉटेड लाइन से उस साइड तक ज्वाइन कर देना है। यानी ये आपका ओ आई जो है ये इस ए बी पर परपेंडिकुलर है। उसके बाद ओ आई रेडियस का कंपास की नीडल को ओ पे रखना है और पेंसिल को ए पे रखते हुए ओ आई रेडियस का एक सर्कल ड्रा करना है, जो कि आपका रिक्वायर्ड क्या होगा, इंस्क्राइब सर्कल होगा, जो ट्रायंगल की तीनों साइड को इंटरनली टच कर रहा होगा।